दोस्तों मजा आ गया। लप्पू के मुंह के ऊपर सीमा ने जब थप्पड़ मारा, ऐसा जोर के थप्पड़ मारा कि चूहे के ये दांत निकल के इस तरफ आ गए और सीमा को फिर लप्पू ने धोया। दोस्तों क्यों धोया, किस लिए धोया, दोस्तों इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। मैं बड़े गुस्से में हूँ। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। 10 जनवरी 2025 की तारीख एक ऐसी तारीख रकम होने जा रही है जब एक बड़े केस की सुनवाई होने जा रही है। इस केस में हिंदुस्तानी जीतेगा या पाकिस्तानी जीतेगा, ये बहुत अहम विलोक है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपने विलोक को स्किप नहीं करना। ये आपको आगे जाकर डिटेल शेयर करने वालों कि कल क्या फैसला आने वाला है। पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की और सारी दुनिया की नज़र उस फैसले पर है, तो आपने वीलॉग मुकम्मल देखना है। इसके साथ आपको यह बता दूं कि सीमा ने सचिन को मुक्के मारे हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, कुसुन्ने मुक्के मारे हैं सचिन को, और सचिन ने बदले में थप्पड़ मारा है सीमा के मुंह के ऊपर। अब ये कहानी क्या है, क्यों उसने मुक्के मारे, क्यों उसने थप्पड़ मारा, ये भी मैं आप सबके सामने ट्विस्ट लेके आ गया हूं कि क्या मामला बन चुके हुए हैं। और इस केस में एक अहम अपडेट बादल के हवाले से, जो हिंदुस्तान से उठा पाकिस्तान पहुंचा इलीगल तरीके से, सारी कहानियां खुल गई हैं। सारे उनके जितनी भी कारस्तानियां थी सब खुल के सामने आ गई हैं। पाकिस्तानी अदालत क्या करने जा रही है बादल केस में, बहुत अहम विलोग है। आइए विलोग शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, जिस तरह अगर उस सीमा ने जाके एक हिंदू से शादी की, मैं कभी मज़हब के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन इसका खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि उसने एक हिंदू से शादी की, हिंदू बनकर मुसलमान से हिंदू कन्वर्जन हुई, अपने बच्चों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया, इस वजह से उसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन अगर वही सीमा किसी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के साथ अगर शादी कर लेती तो उनके साथ क्या मामला तय पाते, और उनको जो है वो कितनी जल्दी सजाएं मिलनी थी, और उसको जो है वो क्या वहाँ पे नागरिकता मिल जानी थी, या क्या कहानी बननी थी, वो आप सब समझदार हैं। समझदार के लिए कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। अब देखें यहाँ पर बादल ने क्या किया है। बादल ने भी उसी तरह एक पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में फंस के पाकिस्तान आ जाता है इलीगल तरीके से। अब जब वो इधर आता है, मंडी बहाउद्दीन बादल पहुंचता है, तो अब बादल के बकौल के वो लड़की मुझे धोखा दे गई है, बादल सरेंडर कर देता है पाकिस्तानी पुलिस के सामने जाके। और वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ पहले एक व्लॉग में शेयर की थी। तो कहानी का किस्सा मुख्तसर ये है कि कल 10 जनवरी 2025 को एक बहुत अहम फैसला आने वाला है, क्योंकि 17 रोज़ का ट्रायल था बादल का। कल यानी कि जुम्मा वाले रोज़ पाकिस्तानी अदालतों में एक अहम फैसला सुनाया जाने वाला है कि बादल ने जो सरहद पार की इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया, उसे क्या सज़ा मिलने वाली है। उस वक्त में जुम्मा के दिन, जब एक बड़ा मुकद्दस दिन है, बादल को पाकिस्तानी अदालतें क्या सज़ा देने वाली हैं। इस वक्त सारे हिंदुस्तान की, सारे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस फैसले पर हैं। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो मुझे इल्म है, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बादल पाकिस्तान आया है, मेरा ये समझना है, आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मेरी राय को रद्द भी कर सकते हैं, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि कम अज़ कम 10 साल कैद की सज़ा होगी बादल को। अब इस कहानी में ये जो एक बड़ा ट्विस्ट है कि बादल की इस सज़ा के बाद सीमा के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बादल के पेरेंट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है, सीमा दो बादल लो। ये सब आज तक आप देखते हैं फिल्मों में, हिंदुस्तानी फिल्मों में दिखाया जाता है। पाकिस्तान वहीं के जो है वो कुछ किरदार उनको ऐड करके और दिखाया जाता है कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दहशतगर्दी करने आए हैं। वो दहशतगर्दों को आपने देखा होगा फिल्म में, वो दहशतगर्दों को छुड़वाने के लिए जो है वो एक दूसरे से लेन देन करते थे। इसी तरह एक रियल कहानी, अब ये तो उनकी अपनी एक स्क्रिप्टेड कहानी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान सबसे पुरअमन एक मुल्क है, और जहाँ पे अक़लियतों को भी सारी दुनिया से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ पे हकीकी तौर पे लेन देन होने वाला है, क्योंकि बादल के पेरेंट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर दी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि सीमा ले लो, बादल दे दो। सीमा जे भाड़ में, बादल वापस आए इंडिया में। अब ये बादल जो है, आपको पता है कि रघुपुरा से 70 किलोमीटर दूरी पे जो है वो वहाँ पे रहता है, अलीगढ़ में। तो इस केस का फैसला आ जाएगा, आपको उससे भी आगाह करेंगे कि क्या सज़ा मिलने वाली है बादल को। लेकिन सीमा ने सचिन को मुक्के क्यों मारे, और सचिन ने सीमा को थप्पड़ क्यों मारा,
ये आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्क्रीन शॉट्स भी चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। असल में वजह क्या है कि गुलाम हैदर का जैसे जैसे हिंदुस्तान जाने का वक्त करीब आ रहा है और अपने बच्चे वापस लाने का जो है वो वक्त करीब आ रहा है, और उस वक्त में नाज़रीन कराम जब हैदर को लग रहा है कि हिंदुस्तानी अदालतें उन्हें इंसाफ फराहम करेंगी, अब ये खुल के नहीं लड़ रहे, अब ये आपस में एक दूसरे से बदला किस तरह ले रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक मेन मरकजी किरदार विराट नामी वो शख्स जिसके साथ सीमा भागना चाह रही है, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये वीलॉग आज जो मैं बना रहा हूँ 9 तारीख को, 9 जनवरी 2025 को, ये मेरा वीलॉग अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा कि सीमा सचिन को छोड़ के विराट के साथ भागेगी, हैदर अपने बच्चे लेके वापस पाकिस्तान आएगा और ये होकर रहेगा, फिर वही होगा जिसका डर था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब ये देखें ना कि कौन इस तरह करता है। वो क्या सचिन कोई नाली के अंदर गिरा हुआ कोई कीड़ा है? वो क्या कोई सचिन की औकात कुत्ते से भी बदतर हो गई है? यहाँ पे देखो कि सीमा उसको अब गुस्से के अंदर नहीं मुक्के मार रही, प्यार प्यार से मुक्के मार रही है उसकी कमर में। लेकिन जितना बड़ा सीमा का हाथ है आंटी का, तो मेरे ख्याल से 2 मन का तो उसका हाथ होगा, 80 किलो का, वो हल्का सा भी लग रहा होगा। तो सचिन तो एक समझ लो कि एक वो संगाड़े की तरह है, ठीक है, एक चूसी हुई हड्डी की तरह है। उसको वो उसका हल्का हल्का जो मुक्का पंच लग रहा है ना, उससे भी उसको तकलीफ हो रही होगी। अब सचिन ने देखो बदले में क्या किया, उसको थप्पड़ मारा है। वो तो पहले गिरी हुई थी, वो तो पहले ही जो औरत अपने हस्बैंड को छोड़ के जा सकती है, जो अपने माँ बाप को छोड़ के जा सकती है, जो अपने बहन भाइयों को छोड़ के जा सकती है, जो मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के जा सकती है, अरे जो इस्लाम को छोड़ के जा सकती है, उसकी क्या औकात है? कुत्ते के बराबर औकात नहीं है, कुत्ते से भी बदतर औकात उसकी जो है ना वो औकात है। तो अब इनकी जो असल कहानी में ट्विस्ट विराट वाला है, विराट लेके उड़ेगा सीमा को, गुलाम हैदर लेके उड़ेगा अपने बच्चों को, सचिन अकेला रह जाएगा, AP सिंह अकेला रह जाएगा। ये मसला जो है, ये केस जो है बहुत जल्द सोल्व होने वाला है, और ये जो इनके पीछे की कहानी है ना, ये सारी अभी खुल के सामने आने वाली हैं। ये मैं बता दूं, विराट को कौन हैंडल कर रहा है, विराट के साथ कौन है, विराट को ऑपरेट कौन कर रहा है, ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन सीमा अनकरीब UK या USA में शिफ्ट होने वाली है। सचिन जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में, हिंदुस्तान जाए भाड़ में, ये सीमा के अल्फाज होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज होंगे। ये मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। बहरहाल ये अब बादल के हवाले से क्या अपडेट आने वाली है वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने मेज़बान ठाकुर पाकिस्तान को भी देख रहा है। अल्लाह के बाद।